नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स की इस एफर्मेशन के थ्रू उनकी टीचिंग्स को आपको समझाऊंगा। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। इसका मतलब है कि मेरे लिए हर चीजें काम कर रही है और इस एफर्मेशन ने एक तरह से मेरे लाइफ में मिरेकल को क्रिएट किया है। इस एफर्मेशन को मैं डेली तो नहीं यूज करता, लेकिन मुझे ये एफर्मेशन जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तब से लेकर आज तक ये मेरे माइंड में है, यानी इसको मुझे पढ़ना पड़ा ही नहीं, ये मुझे पढ़ते साथ ही याद हो गई थी। जब हम कहते हैं एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, इसका मतलब ये होता है कि चाहे हमारी लाइफ में सिचुएशन किस भी तरीके की दिख रही हो, लेकिन चीजें फिर भी हमारे फेवर में काम कर रही है। जैसे जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, यानी जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसका बीज लगाते हैं या फिर छोटा पौधा लाकर लगाते हैं। जब हम बीज को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और उसके बाद उसमें हर रोज पानी डालते हैं, लेकिन हमें पौधा फिर भी दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि उस वक्त तक वो बीज ही होता है। या फिर जब हम छोटा पौधा भी लगाते हैं तो वो शुरू में बढ़ता हुआ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हम उस पौधे में पानी डालते हैं और उस बीज में भी पानी डालते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उसका एक समय है जिस समय में वो बाहर आने लगेगा, और वो एक छोटा सा बीज ही है जो आगे जाकर बड़ा पेड़ बनेगा, और बड़ा पेड़ बनने के बाद वो हमें ऑक्सीजन भी देगा और फ्रूट्स भी देगा। उसी तरह से जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमें चीजें, हमारे रिजल्ट्स सामने नहीं आते, तो हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर रही। यानी अगर आप मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड वॉक या कोई भी टेक्निक से अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट करते हो और शुरुआत में ही कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा आने लगता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो हम उसी वक्त उस चीज़ को ब्रेक कर देते हैं और उस प्रैक्टिस को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में वापस से पुरानी वाली रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। हम जब बीज को बोते हैं या फिर पौधे को लगाते हैं तो हमें उसका समय पता होता है कि इतने टाइम में वो चीज़ बाहर आने लगेगी, लेकिन जब हम अपनी डिज़ायर के बीज को बोते हैं या अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो चीज़ कब हमें रिजल्ट देने लगेगी, क्योंकि एक टाइम तो हमेशा हमारे माइंड में रहता है कि एक हमें टाइम पता चल जाए फिर हम उस चीज़ को करने लगेंगे। लेकिन टाइम तो हमारे अकॉर्डिंग ही सेट होता है। हम जिस तरीके का बिलीफ रखते हैं, जितनी जल्दी अपनी रेजिस्टेंस से निकल पाते हैं, जितनी जल्दी ये बिलीव कर पाते हैं कि हमारी अलाइनमेंट ही सारा कुछ है, उतनी जल्दी ही हम उस चीज़ में से बाहर आ सकते हैं। यानी उसमें हमें 1 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 महीने भी, 1 साल भी, और हर किसी के लिए अलग-अलग ही समय लगता है। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को इतने समय में रिजल्ट्स मिल जाएँगे। और जब हम पौधे को लगाते हैं या फिर बीज को बोते हैं तो हमें इतना पता होता है कि इतना टाइम इसको लगेगा, इतने में ये दिखने लगेगा, इतने में ये पौधा बन जाएगा, इतने में ये पेड़ बन जाएगा। लेकिन अपनी डिज़ायर को लेकर हम इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हमें चाहिए होता है कि वो चीज़ जो हमारी लाइफ में हमें चाहिए वो इसी वक्त हमें मिल जाए किसी भी तरीके से, और उसके बाद हम मेडिटेशन करने को भी तैयार हैं, सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन पहले बस ये चीज़ हो जाए। यानी एक एग्जांपल से देखूँ तो मेरी जॉब मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर पाऊँगा, या फिर मुझे मेरी स्पेसिफिक पर्सन मिल जाए तो मैं अच्छे से मेडिटेशन कर पाऊँगा। जबकि होता ये है कि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको स्पेसिफिक पर्सन मिल जाएगा, मेडिटेशन करोगे तो आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसको हम अपनी कंडीशन में बाँध देते हैं कि ये चीज़ होगी तब मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा, या पहले ही हम इस चीज़ को डिक्लेयर कर देते हैं कि मेडिटेशन तो मुझसे होता ही नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मुझे लिखने नहीं आते, या ग्रैटिट्यूड वॉक करने में मुझे फील नहीं आता। तो किसी चीज़ के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले ही हम उस पर गिव अप कर देते हैं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इकलौता एक्शन हमें यही लेना होता है कि हम थोड़ा एफर्ट लगाएं, अपने आप को अलाइनमेंट में ले आएं। इसके अलावा हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब हम अलाइनमेंट में आते हैं तो एक्शंस आपको खुद ब खुद दिखने लगते हैं, चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आने लगती है, और उसके बाद वो इतनी ईजी होती है कि आप उसको ईजिली कर लेते हो। और एक्शन वर्ड से हम डर जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए, जबकि अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी कम मेहनत हो उतनी ज़्यादा सफलता। और ये चीज़ आप अलाइनमेंट में आकर ही इस चीज़ को समझ पाओगे। जब आप अलाइनमेंट में पूरी तरह से होंगे तो एक्शन इतने ईजी लगेंगे जितना आपको ब्रश करना ईजी लगता है। जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब वीडियोस बना रहा था, यानी अब्राहम हिक्स की वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया था, तो अब्राहम की बुक को मैं, यानी उनकी वीडियोस को मैं पहले इंग्लिश में लिखता था पॉज कर करके, तो 5-6 पेजेस उनकी पूरी स्क्रिप्ट हो जाती थी, और उसके बाद फिर मैं उसको हिंदी में नोट करता था 5-6 पेज उसके अलग, और उसके बाद फिर मैं उसको रिकॉर्ड करता था, एडिट करता था, और उसके बाद जब एक्सपोर्ट करके मैं उसकी वीडियो बनाता था तो ये करने में मुझे 1 हफ्ते लग जाते थे। और उस वक्त तक मैं मेडिटेशन में था, यानी मेडिटेशन में स्टार्ट कर चुका था और वीडियोस बनानी स्टार्ट कर चुका था। लेकिन क्या है कि अलाइनमेंट का प्रोसेस धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। यानी अलाइनमेंट एक डेस्टिनी की तरह नहीं है, एक जर्नी की तरह है।
कि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते नहीं हो, आप अलाइनमेंट में हमेशा बढ़ते रहते हो। जब मुझे वीडियो बनाने में 1 हफ्ते लग जाते थे, तो मैंने यूँ ही सवाल पूछा यूनिवर्स से कि अलाइनमेंट का मतलब तो होता है कि चीज़ें ईज़ी हो जाना। मेरे लिए इस चीज़ को करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यानी एक तो उनकी इंग्लिश मुझे वैसे नहीं समझ आ रही थी, तो उसके बाद मैं उनकी बातों को समझूँ, पॉज़ करूँ, यानी ऐसा होता था कि मैं इंग्लिश में लिखता था, फिर हिंदी में उसको कन्वर्ट करता था, फिर वीडियो बनाता था और वीडियो बनाने के बाद जब अपलोड करनी होती थी, उससे पहले एक बार सुनता था और तब जाके मुझे समझ में आता था अब्राहम ने बोला क्या है। यानी मान लीजिए कि आज मंडे है, आज मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ और वीडियो बनाते-बनाते मुझे अगला संडे आ गया। यानी मान लीजिए अगले मंडे मैं अपलोड कर रहा हूँ और इस मंडे मैंने बनाना स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं पता वीडियो में है क्या। अब अगले मंडे तक वीडियो बनकर तैयार हुई है, मैंने सुनी है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि वीडियो में क्या है। क्योंकि उनकी लैंग्वेज को समझ पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि कैसे इस चीज़ को आसान करूँ, कैसे इसकी अलाइनमेंट में आऊँ, ताकि मैं वीडियो को ईज़िली बना पाऊँ। तो बस आंसर यही मिला कि अब्राहम की वीडियोज़ देखना छोड़ो और उसको ट्रांसलेट करना छोड़ो। तुम्हें सारी चीज़ें पता है, तुमने बुक्स में उन सारी चीज़ों को पढ़ा है और उनको अपनी लाइफ़ में अप्लाई भी किया है। तो टीचिंग्स तुम हमेशा अब्राहम की रखो अपनी लाइफ़ में और उसे प्रमोट करो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के थ्रू प्रमोट करो। यानी अगर तुम कोई टेक्नीक यूज़ करते हो तो क्यों यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, उससे क्या बेनिफिट होता है, ये बताओ। जस्ट ट्रांसलेशन में जाओगे तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी। तो उसके बाद जस्ट मैंने फिर अब्राहम की वीडियोज़ को देखना छोड़ा और उसके बाद मेरे माइंड में बस ये एक चीज़ आई कि मुझे 17 सेकंड टेक्निक पर वीडियो बनानी है और वो वीडियो मैंने बना दी और वो जैसे बनाई और वो वीडियो 1 घंटे के अंदर मेरी कंप्लीट हो गई थी और वो वीडियो मैंने पूरे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बनाई थी। और जैसे ही वो वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला और उस दिन से लेकर आज तक मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ को 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लेता हूँ। और वीडियोज़ बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, मैं हमेशा कंटेंट में भरा रहता हूँ। यानी जब तक मैं यूट्यूब पर नहीं आया था, तो मैं यूट्यूब के बारे में जब जानता था, पढ़ता था, तो ये चीज़ें मुझे पता चलती थी कि स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ती है, एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ़ में है ही नहीं। मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, मैं लैपटॉप ओपन करके बस वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। जैसे जस्ट ये वीडियो मैंने बनानी स्टार्ट की और इसी को आप इम्पल्स समझ सकते हैं कि मैं लेटा हुआ अपना आराम कर रहा था, अचानक से मेरे माइंड में ये टॉपिक आया, मैंने लैपटॉप ओपन किया और इस वीडियो को बना दिया। अब इस वीडियो के पीछे किसी भी तरह की प्रिपरेशन नहीं है। जो मेरे माइंड में आता जा रहा है, मैं वीडियो में बताता जा रहा हूँ, किसी भी तरह की स्क्रिप्टिंग नहीं है। और ये अफ़र्मेशन जो है, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी, ये मेरे साथ डे 1 से है। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, तो मेरी लाइफ़ एक बार में चेंज नहीं हुई थी। बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट लाइफ़ में आते थे, आज भी आते हैं और हमेशा आएँगे। और धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ़स्टाइल भी चेंज होती है, आपके पसंद की चीज़ें भी चेंज होने लगती हैं। तो जो एक हैप्पीनेस और एक जॉय को हम ढूँढते हैं अपनी लाइफ़ में, उसे ढूँढना भी जारी रहता है हमेशा। यानी हैप्पीनेस भी एक अचीवमेंट की तरह नहीं होती, ये भी एक जर्नी की तरह होती है कि आप हमेशा चूज़ कर सकते हो हैप्पी रहना और जब आप चूज़ करोगे तो उस सिचुएशन में आप आगे बढ़ोगे। तो जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग मेरी लाइफ़ में नहीं दिख रही होती थी, मैं कोई चीज़ करना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस चीज़ को करने के लिए। उस वक़्त मेरा माइंड हमेशा मुझसे कहता था कि ये चीज़ आज नहीं हो रही लेकिन आने वाले टाइम में मेरे पास होगी। अगर पैसे मेरे पास आज नहीं है तो आने वाले टाइम में होंगे। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स आज कम हैं तो आने वाले टाइम में ज़्यादा होंगे। मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, वीडियोज़ पर व्यूज़ बढ़ते जाएँगे, मेरी अर्निंग बढ़ती जाएगी। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा रहती थी। भले ही वो चीज़ें मुझे दिख नहीं रही होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं प्रोसेस सही फ़ॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना है तो मैं मेडिटेशन में बढ़ चुका हूँ और इसे मैं लाइफ़ टाइम करने वाला हूँ। अब जैसे ये भी क्वेश्चन आता है जब मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर हम किसी प्रोसेस को करते हैं तो उसे कितने दिन करना चाहिए? तो मैं हमेशा अपनी मैनिफेस्टेशन को एक लॉन्ग टर्म में लेकर चलता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे वो परमानेंटली मेरी लाइफ़ में चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ मेरी लाइफ़ में आए वापस चली जाए या एक ही चीज़ के पीछे मैं पूरी लाइफ़ टाइम स्ट्रगल करता रहूँ। ये चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो या जॉब हो या हेल्थ हो, किसी भी चीज़ के लिए मैं लाइफ़ टाइम स्ट्रगल नहीं करना चाहता। अगर शुरू में मुझे कोई स्ट्रगल मिली है, कोई कॉन्ट्रास्ट मिला है, तो उसमें से मैं सीख कर आगे बढ़ूँगा। और जब अब्राहम ने बोला था कि स्ट्रगल को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, यूनिवर्स हमें ये नहीं कहता कि तुम स्ट्रगल करो तब हम तुम्हें ये चीज़ देंगे। यूनिवर्स कहता है कि तुम स्ट्रगल करोगे तो तुम्हें स्ट्रगल देंगे, तुम एन्जॉय करोगे तो हम तुम्हें एन्जॉय करते हुए तुम्हारी सारी चीज़ों को देंगे। तो चॉइस आपकी है कि आपको एन्जॉय करते हुए यूनिवर्स से चीज़ों को पाना है या फिर आपको मेहनत करके या स्ट्रगल करके चीज़ों को पाना है। अब मेहनत अपने आप में एक तरीके से देखो तो आपको एक ट्रैप में फँसा लेती है कि जब हमें पता होता है कि हम कोई चीज़ करेंगे, मेहनत से करेंगे तो वो चीज़ हमें हासिल हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। और ये चीज़ सच भी है, आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको अपनी बॉडी का भी सोचना है, आपको अपनी पूरी लाइफ़ का सोचना है, लॉन्ग टर्म उस चीज़ को देखना है
कि क्या आप इस चीज़ को लाइफ टाइम कर सकते हो। यानी अगर आप मेहनत करके सारी चीज़ों को पाना चाहते हो, तो जिस दिन आप मेहनत नहीं कर पाओगे किसी भी रीज़न की वजह से, तब आप क्या करोगे? क्योंकि लाइफ है, लाइफ में आप कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन में रहोगे जहाँ पर आप मेहनत नहीं कर पाओगे। चाहे आप छुट्टी पर रहो, तो आप छुट्टी पर अपनी वेकेशंस को एन्जॉय करोगे या मेहनत करना पसंद करोगे। यानी हमारी जो बॉडी है, वो हमारी यंग एज में बहुत अच्छे से काम कर सकती है 20s-30s की एज में। लेकिन जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो हमारे काम करने की क्षमता, मेहनत करने की क्षमता भी कम होती है। तो जब आप काम करते-करते अपने ओल्ड एज में जाओगे, तो क्या आप मेहनत कर पाओगे इतनी, जितनी आज कर पा रहे हो? तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए अब्राहम ने ऑलरेडी कह दिया था कि अगर आप स्ट्रगल चाहोगे लाइफ में, तो आपको स्ट्रगल के थ्रू मैनिफेस्टेशंस मिलेंगी। यानी आपको तब तक चीज़ें नहीं मिलेंगी, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। और जब आप यूनिवर्स की तरीके से चलोगे, तो जब आप अलाइनमेंट में होंगे, आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएँगी। चाहे उसके लिए आप मेहनत करो या ना करो। आप थोड़ा भी एफर्ट लगाओगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उस वक़्त ऐसा होता था कि अगर मुझे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ भी जाती थी, तो मैं कर लेता था। जैसे मुझे पता था कि आने वाले टाइम में मेरे लिए वीडियोज़ बनानी आसान हो जाएँगी। लेकिन अभी तो मुझे वीडियोज़ बनाने में मुश्किल होती है। लेकिन मुझे वीडियोज़ तो बनानी है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि मुझे मेहनत लग रही है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी अलाइनमेंट जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, वीडियो ईज़ी होती जाएगी। तो शुरू-शुरू में थोड़ी बहुत करनी पड़ी तो कर ली। तो जैसे पहले ये होता था कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता था और मुझे ये पता था कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ। लेकिन कहीं न कहीं माइंड ऐसा बना हुआ था कि अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो वो एल्गोरिदम मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे वीडियोज़ की रैंकिंग को गिरा देगा या मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ कम हो जाएँगे। तो ये सोचकर फिर मैं थोड़ा-थोड़ा शुरू में रेगुलर वीडियोज़ बना देता था। और ये सोच के भी बनाता था कि अगर कोई न्यू पर्सन मेरे चैनल पर आता है और वो मेरी वीडियो को देखता है, तो उसके पास कम वीडियो नहीं होनी चाहिए। अगर वो मेरे चैनल को खोले तो उसे बहुत सारा कंटेंट मिले। तो इसके लिए भी मैं रेगुलर वीडियो बना देता था। लेकिन उसमें भी मैं अपने कंफर्ट का हमेशा ध्यान रखता था। यानी मैं वीडियोज़ रेगुलरली बनाता था, लेकिन जिस दिन मेरा मन नहीं करता था वीडियो बनाने का, उस दिन मैं छुट्टी ले लेता था। यानी किसी दिन ऐसा होता था कि मुझे मेडिटेशन करना है, मैं मेडिटेशन रेगुलरली कर रहा हूँ। लेकिन किसी दिन मेरा मन है कि मैं मेडिटेशन ना करूँ और आज मूवी देखने जाऊँ। तो उस दिन मैं मेडिटेशन में बैठता ही नहीं था और मूवी देखता था, अपना पूरा दिन एन्जॉय करता था। और उसके बाद जब मैं घर आता था तो देखता था कि मेरी अलाइनमेंट मुझे मेडिटेशन से भी ज़्यादा मिली। क्योंकि अलाइनमेंट का बेसिक मतलब होता है अपने आप को अच्छी फीलिंग देना और मेडिटेशन आपको अच्छी फीलिंग हमेशा देती है। लेकिन एक रूटीन में जब आप होते हो, तो और रूटीन जब आपकी लाइफ टाइम चल रही होती है, तो एक ना एक दिन ब्रेक हो जाता है, एक ना एक दिन स्किप हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ के गिल्ट को अपने माइंड में बैठा कर रख लेते हैं कि मैंने तो स्किप कर दिया, मुझे आज जाना चाहिए था, मैंने नहीं गया, मुझे आज ये काम करना था, मैंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। इस तरीके का माइंडसेट मैं लेकर चलता था कि अगर आज मेरा मन नहीं है मेडिटेशन करने का, आज मूवी देखने का मन है, तो आज मैं मूवी देखूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी रूटीन को तोड़ रहा हूँ। मैं अपनी रूटीन से थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, 1 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ ताकि मैं मूवी देखूँ, उसको एन्जॉय करूँ और जितना मैं एन्जॉय करूँगा उतना मैं अलाइनमेंट में रहूँगा। तो मैं मूवी देख के आता था, एन्जॉय करके आता था, मेरा दिन बहुत अच्छा हो जाता था। फिर मैं अगले दिन वापस से अपनी रूटीन पे। और कभी भी मैंने मेडिटेशन से, सबसे खासकर मेडिटेशन से, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन को नहीं रखा, सिवाय इसके कि वो मुझे अलाइनमेंट में लेकर आएगी। और मैं उसे रोज़ करता गया। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मुझे कितना भी बुरा क्यों ना लग रहा हो। बुरा लग रहा होता था तो उस दिन मैं नहीं करता था, स्किप ले लेता था। लेकिन जब भी दोबारा अच्छा लग रहा होता था, मैं वापस से करता था। लेकिन मेडिटेशन को तोड़ता नहीं था कि मेडिटेशन करना है तो करना है, उसको हैबिट बनानी है तो बनानी ही है। आप चाहे कुछ माँगो या ना माँगो, क्योंकि आस्किंग एक तरीके से आपकी नेचुरल होती है। आपके माइंड में से कोई बात निकलती है, कोई डिज़ायर जब निकलती है कि मुझे ये चीज़ करनी है। आप किसी की लाइफ़ में देखते हो कि वो इंसान ये कर रहा है, आप उस चीज़ को देखकर इंस्पायर फ़ील करते हो, वहीं आपकी डिज़ायर बन जाती है। लेकिन जब आप ये बोल देते हो ना कि उसकी किस्मत अच्छी है, इसकी वजह से उसकी लाइफ़ में सारा कुछ है, यहीं पर आप रेज़िस्टेंस ऐड कर देते हो। अगर वहीं पर जब आपने ये डिज़ायर की, जैसे कोई एक्टर है, उसको देखकर आपने बोला कि मुझे भी इसके जैसी लाइफ़स्टाइल चाहिए और आपने बोल दिया कि नहीं, उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए उसकी लाइफ़ में इतना कुछ है। तो यहाँ आपने रेज़िस्टेंस क्रिएट कर दी। और वही अगर आपने देखा कि ये एक्टर है और ये सेल्फ मेड एक्टर है, यानी इसने अपनी मेहनत से अपनी लाइफ़ में सारी चीज़ें अचीव की है और इसके पास जब ये यानी अपने करियर में आया था, तो इसके पास उससे पहले तक कुछ नहीं था और इसने सारी चीज़ें खुद से बनाई हैं। मुझे भी इसी तरह की लाइफ़ चाहिए। जब आप ये बोलते हो तो आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हो और जब आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हो तो ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है, रेजिस्टेंस की तरफ होते हो तो आप उस चीज़ को वहीं ब्लॉक कर देते हो। तो उसी तरीके से जब कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती थी, मुझे दिख नहीं रही होती थी चीज़ें मेरे सामने, या व्यूज़ नहीं आ रहे होते थे या कोई भी प्रॉब्लम होती थी या माइंडसेट सही तरीके का नहीं रहता था, तो मैं समझता था उस चीज़ को कि ये टेम्पररी है।
भले ही मुझे कोई चीज़ दिख नहीं रही है मेरी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए काम ज़रूर कर रही है। क्योंकि जब हम बीज को बोते हैं तो बीज को बोने के बाद हमें पता होता है कि वो कितने टाइम में प्लांट बनेगा। लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कितने टाइम में अलाइनमेंट में आएँगे और कब हमारी रेजिस्टेंस रिलीज़ होगी और कितनी होगी। लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ईज़िली हो जाएगी। अब वो आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी उस चीज़ को करते हो। और वो भी चीज़ आपको माइंड में नहीं रखनी चाहिए। जब आप लाइफ टाइम ही किसी चीज़ को करने के लिए रेडी हो, तो आपको उस चीज़ में बस बढ़ जाना चाहिए। और आप में से बहुत लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर्स मैं रिपीट में ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ, वीडियोज़ में भी कर चुका हूँ, कमेंट्स में भी कर चुका हूँ। और क्योंकि जब पहले नंबर्स कम थे चैनल पर, तब मैं हर किसी के रिप्लाई को ईज़िली कर पाता था। लेकिन अब क्या है कि कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं एक्सप्लेनेशन में कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता। और बहुत से लोगों को लगता है कि वो आंसर मैंने नहीं दिया है, जबकि मेरी वीडियोस ऑलरेडी आपको उस चीज़ पर मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे तो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अब्राहम हिक्स इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट पर जाइएगा और उन सारी वीडियोस को आप लाइन से देखिएगा। जैसे जैसे आप देखते जाओगे आप मेरी पूरी जर्नी को समझोगे कि मैंने पूरी जर्नी में अपना क्या क्या किया था। क्योंकि मैंने अपने कॉन्ट्रास्ट भी शेयर किए हैं, अपने रिजल्ट्स भी शेयर किए हैं, क्या मैंने प्रैक्टिस की, क्या मैंने कब कौन सी टेक्निक फॉलो की, क्यों की, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है। और वो प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस आप जैसे जैसे देखते जाओगे आपके माइंड में अब्राहम की टीचिंग्स ऑटोमेटिकली सेव होती जाएंगी एक तरीके से। तो ये मैं करता था जब मैं रेवती दी की वीडियोस देखता था जर्नी के स्टार्ट में। मैं आज भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, हर वीडियो देखता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं क्या करता था, उनके प्लेलिस्ट में जाता था और उनके वीडियो के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में क्वेश्चन आंसर वाला एक प्लेलिस्ट होता था। तो उस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस थी बहुत सारी क्वेश्चन आंसर्स वाली। तो उन क्वेश्चन आंसर्स को मैं सुनते हुए सो जाता था, तो सोते सोते वो मेरे लिए सब्लिमिनल की तरह वर्क करती थी। तो उस तरीके से आप मेरे चैनल की अब्राहम हिक्स इन हिंदी वाली वीडियोस को देख सकते हैं। आप जैसे जैसे उनको देखते जाएंगे आपके माइंड में वो चीज़ें सेव होती जाएंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस में मैंने अपने कॉन्ट्रास्ट को भी शेयर किया है काफ़ी बार, तो उसको आप सोते वक्त नहीं सुनिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाएंगी, तो वो आपको रेजिस्टेंस दे सकती हैं। आप उसको सोने से पहले सुन सकते हैं, लेकिन सोते हुए मत सुनिएगा। अगर सोते हुए आपको कोई चीज़ें सुननी है तो आप मेरे सब्लिमिनल्स को ट्राई कर सकते हो, जो मेरे इस चैनल पर भी है, मेरे सब्लिमिनल बाय गगन वाले चैनल पर भी है। और सेल्फ लव वाला सब्लिमिनल जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको सारी रेजिस्टेंस निकालने में हेल्प करेगा। और जो अब्राहम हिक्स इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी अभी, तो उसको आप वहां से जाकर देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।